सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस जो वीडियो थी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो था, अरे यार बहुत कम हो गया, उसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 25 के बारे में। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 25 में जो है वो राइट टू प्रोपोगेट प्रोफेस, ठीक है, उसके बारे में था रिलीजन के। वो इंडिविजुअल लेवल पे रिलीजन को किस तरह से जो है आपको फ्रीडम दी गई है। ये जो है आर्टिकल 26 में जो है कलेक्टिव लेवल पे जो है क्या क्या फ्रीडम्स दी जाएंगी, ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर रिलीजन या फेथ से जो बिलोंग करते हैं उनको कैसी फ्रीडम्स दी जाएंगी। तो आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है रिलीजियस डोमिनेशन ऑफ द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। ये प्रोविजन इज पार्ट ऑफ द राइट टू फंडामेंटल राइट, जो पार्ट थ्री ऑफ फंडामेंटल राइट। इट एम्पावर्स द रिलीजियस ग्रुप्स टू मेंटेन ऑटोनॉमी एंड प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। देखो मैं समझाता हूँ। 26 में था कि एक इंडिविजुअल लेवल पे तुम हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो, तुम एक हिंदू हो, इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हें कौन कौन सी फ्रीडम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है गारंटी करता है। वहीं आर्टिकल 26 जो है हिंदुइज्म एज ए होल को या मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल को क्या क्या फ्रीडम्स देता है, ठीक है। तो 25 जो एक इंडिविजुअल लेवल पे है और 26 जो है वो कलेक्टिव लेवल पे जो आपको जो है राइट्स मिलेंगे, आपको फ्रीडम मिलेंगे, किस तरीके से आप अपने जो है रिलीजन, किस तरह से आप जो है कोई मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, इन सारी चीज़ों को की आज़ादी जो आपको मिलेगी। लेकिन पब्लिक ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए, मोरालिटी को, लोगों की हेल्थ को, किसी को परेशानी ना हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो एग्जैक्ट टेक्स्ट अगर हम देखें 26, जो आर्टिकल नंबर 26 है, ये एक फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बात याद रखना, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जिसकी वॉयलेशन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 जो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, एग्जैक्ट आर्टिकल कहता है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, है ना। मतलब पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना, ये नहीं कि अनार्की हो जाए पूरे समाज में। आप ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो कि दुकानें बंद हो गई हैं, लोग डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो चुके हैं, नहीं। आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। मोरालिटी, moral values, you should not in the name of festival you are walking naked in the streets, no, this is not acceptable, ठीक है। मोरालिटी का ध्यान करता है, व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल, ठीक है। हेल्थ, लोगों की उनसे परेशानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, दिवाली पे हम लोग एक्सेसिवली जो है फायर क्रैकर्स का यूज करें और बहुत परेशानी हो लोगों को, ऐसा नहीं। वी हैव टू यूज इट बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट। तो पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें और प्रोविजंस है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आर्टिकल 26 हमें क्या राइट देता है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन, डोमिनेशन बोला है, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई अगर बिलोंग, हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन अलग अलग ग्रुप या कोई सेक्शन देयर ऑन, इनके पास कौन कौन से राइट होंगे। शेल हैव द राइट, पहला कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज। कोई मदरसा बना सकते हैं, वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, वो अच्छे सोशल वर्क के लिए पैसा वहाँ से ले सकते हैं और लोगों को काम कर सकते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल वर्क के लिए, ठीक है, कोई भी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, कोई रिलीजन को सिखाने के लिए, तो इस तरह के। दूसरा, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, अपने तरीके से, है ना, इन मैटर ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, एक चर्च है, ठीक है, वो जो है वो मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने रिलीजियस अफेयर अपने इलाके से बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। उसके पास ये राइट है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक रिलीजियस जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों तरीके की, वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती है वो भी एक्वायर कर सकते हैं, और जो नहीं, मतलब ज़मीन, लैंड, और कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी चीज़ जो एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकती, उस तरह की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं। जो एडमिनिस्टर और उस प्रॉपर्टी को देख रेख कर सकते हैं लॉ के तहत। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। कुछ की फीचर अगर देखें, अप्लाइज टू एवरी रिलीजियस डोमिनेशन, एक ग्रुप। अच्छा, रिलीजियस डोमिनेशन का डेफिनेशन भी देख लो, वो ग्रुप जिसका कोई एक कॉमन फेथ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, और उनका कोई अलग से नाम हो, और या कोई सेक्शन, या जैसे भी एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, चाहे वो हिंदू है,
चाहे वो मुस्लिम है, इस्लाम में जो है, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, ठीक है, बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, कैसे भी हैं, मतलब क्रिश्चियन हैं, ठीक है, ये सब लोग जो है अपना अपना, और भी हो सकता है मल्टीपल, जिनका कोई ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन फेथ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो अंडर ए सिंगल बैनर और एक अलग से नाम। अच्छा, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट है। स्टेट रेगुलेट कर सकती है प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई लॉ के तहत, या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी लोगों की बेहतरी के लिए, तो एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। वही मैंने बताया था, आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको कौन कौन सी फ्रीडम मिलेगी, आपको आपके आपके अलग आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या आज़ादी मिलेंगी, हैं, बाई फोकसिंग ऑन कलेक्टिव राइट, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 26 जो है, वो जो है कलेक्टिवली पूरे को उसको क्या मिलेगा, मतलब पूरे जो आपको, आप एक हिंदुइज्म के फोल्ड में आते हैं तो उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। वही आर्टिकल 25 जो है, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या परफॉर्म करते हो, आप कॉन्शियस होने चाहिए, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, कोई रिलीजन मान सकते हो, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हो, तो ये है, ठीक है। ये आते हैं पार्ट जो है थर्ड में, किसके, फंडामेंटल राइट के, एब्सोल्यूट नहीं है, बट इनके वोलेशन पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये था आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आर्टिकल हम लोग 27 करेंगे, ठीक है। और हम लोग अब थोड़े जल्दी जल्दी चलेंगे, आर्टिकल्स की वीडियोस जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पहले पहले मैं बीच में ब्रेक्स कर रहा था, लेकिन अब जो हम जल्दी जो है इनको कवर करेंगे, ताकि उसके बाद जो है हम और मल्टीपल चीज़ें कर सकें, हम मैपिंग कर सकें, हम जो है नेशनल पार्क्स कर सकें, हम टाइगर रिजर्व्स करने हैं हमने, फिर हमने जो है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज़ करनी है, अच्छा हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, जल्दी जल्दी जो आर्टिकल डिटेल में कवर करेंगे, बट वी विल डू इट रेगुलर बेसिस पे, ज़्यादा मैक्सिमम जो है वॉल्यूम ऑफ वीडियो, जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अब ज़्यादा आएगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, नेशनल पार्क्स पढ़नी है एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ, पर स्टेट के यूनेस्को के वर्ल्ड लाइफ साइट पढ़ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, अच्छा, और जो है वाटर बॉडीज़, रिवर्स भी पढ़नी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है, ओशंस पढ़ने हैं, लेक्स पढ़ने हैं, ठीक है, सब चीज़ें, अगर माउंटेन्स, पीक्स, ये सारी चीज़ें जो करनी है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, फटाक से वीडियो आएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।